पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कोई भी पार्टिकल रेसिस्टिंग मीडियम में दो तरीके का मोशन कर सकता है, या तो वर्टिकली डाउनवर्ड और या तो वर्टिकली अपवर्ड। तो अभी हम वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे। अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोर्ड पे लिख रखा है, ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो अभी यहाँ पर क्या है, पार्टिकल रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि रेस्ट पे है। टाइम भी क्या होगा, जीरो होगा, एक्स भी जीरो होगा। अब अगर ये पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो किसी टाइम टी पर पार्टिकल जो है इस पॉइंट पर था, जिसको हम क्या किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से। तो यहाँ से और यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और टाइम टी पर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, भी हो जाएगी। तो ये पार्टिकल जो है इसका मास क्या है, m है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी पार्टिकल का मास m है और उस पर ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, mg, यानी नीचे की तरफ लगेगा। तो अगर पार्टिकल जो है वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। यानी पार्टिकल जो है नीचे की तरफ मोशन कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसका क्या नाम है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर पार्टिकल का मास m है तो उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा जिसका क्या नाम है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके साथ हम एक कांस्टेंट ले लेंगे। देखो स्टेटमेंट पढ़े हो गया तो पता लग जाएगा। देखो कांस्टेंट भी बोल रहा है, सपोज्ड कांस्टेंट। अब क्या कर रहा है, हुज रेजिस्टेंस वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यानी अब क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस जो है वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो मान लो वेलोसिटी v है तो इसका स्क्वायर। यानी देखो अगर कोई पार्टिकल है हमारे पास, देखो ये अगर मान लो हमारे पास ये पार्टिकल है और ये जब रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो थी, टाइम भी जीरो था और एक्स भी जीरो था। यानी इस पे यहाँ क्या था, ये रेस्ट पे था। अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, ठीक है। तो किसी पॉइंट पी पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब ये आया तो डिस्टेंस क्या था, एक्स था, और टाइम टी पर क्या था, वेलोसिटी भी हो गई, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। अब तो पार्टिकल का मास जो ये पार्टिकल है इसका मास m है, तो नीचे की तरफ ये जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो इस पर एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी के कारण, उसको हम क्या बोलेंगे, mg, जो नीचे की तरफ लग रहा है। अब मोशन जो नीचे की तरफ हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा पार्टिकल पर, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जो क्या लिखा है मैंने, m के भी स्क्वायर। स्टेटमेंट के थ्रू पढ़ोगे तो आप समझ में आए। देखो हुज रेजिस्टेंस वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, m के भी स्क्वायर यानी वेलोसिटी का स्क्वायर कर रहा है, और कांस्टेंट हमने क्या लिया है, के लिया है। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, मास क्या है, m है, और एक्सेलरेशन को किससे हम लिखेंगे, d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो तो अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा। देखो एक फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अब देखो mg, अभी mg का साइन कैसा रहेगा, या तो निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव। तो देखो मोशन जो है नीचे की तरफ हो रहा है और ये फोर्स जो लग रहा है ग्रेविटी के कारण वो भी नीचे की तरफ ही लग रहा है, ठीक है। यानी फोर्स नीचे की तरफ, पार्टिकल नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसी के डायरेक्शन में लग रहा है, यानी नीचे ही की तरफ लग रहा है। यानी मोशन भी नीचे की तरफ हो रहा है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, हो रहा है। यानी मोशन भी नीचे हो रहा है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो इसलिए हम इसका साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब आती है
इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो अब देखो मोशन नीचे की तरफ हो रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ना लग रहा है तो माइनस लेंगे, माइनस एम के भी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अपोजिट हो रहा है तो इसका साइन हमने निगेटिव ले लिया है। अब देखो यहाँ से एम d2x अपॉन d2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हम कॉमन कर लो आप, g माइनस के भी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस के भी स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करना, g कॉमन कर लेना, d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो जब आप g कॉमन करोगे तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस के बाई जी भी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप मान लेना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको मैं देखो इरेज करता हूँ क्योंकि लिखना है, फिर मैं ड्रॉ कर दूंगा इसको, ठीक है। काफ़ी लंबा डेरिवेशन है तो मुझको बार बार इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मान लो पार्टिकल जो है, लेट भी बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी भी जो है पार्टिकल की, मैंने टर्मिनल वेलोसिटी आपको डिस्कस किया था, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो देखो लेट भी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दैट इज लेट भी बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when acceleration zero is vertically downward motion, vertically downward मोशन। यानी जब भी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी पार्टिकल की है और जब डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे 0 करेंगे, क्योंकि ये देखो ये आपका एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। तो इसको अगर हम 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू, जो को हमने इसको 0 कर दिया, g 1 माइनस के बाई जी बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप इधर करोगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 0 इक्वल टू 1 माइनस के बाई जी भी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये हमने क्या किया है, ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी माना है, ठीक है। तो इसको आप कैपिटल भी से देखो हमने माना है टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसको आप टर्मिनल वेलोसिटी कर लेना भी स्क्वायर, ठीक है, भी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को आप ये पूरे टर्म को जो माइनस में आप इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, के बाई जी कैपिटल भी स्क्वायर यानी टर्मिनल वेलोसिटी 1। अब आप क्या करो भी स्क्वायर को नीचे कर दो तो क्या हो जाएगा, के बाई जी और 1 बाई भी स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन 1 में आप के बाई जी की जगह 1 बाई भी स्क्वायर क्या करोगे, पुट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप नोट करो, मैं इरेज करके पुट करता हूँ, ठीक है। इधर इरेज करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा डेरिवेशन है तो इसको इरेज करके करना पड़ेगा। अब आप इसको नोट करो, मैं इरेज करता हूँ। तो इसको क्या करो, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1 में जब आप पुट करोगे तो ये क्या था, d2x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो g 1 माइनस यहाँ पे क्या था 1 बाई वी स्क्वायर पुट करोगे, ठीक है। देखो के बाई जी की जगह 1 बाई वी स्क्वायर और यहाँ पे क्या था वी स्क्वायर तो था ही, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका काम भी ख़त्म हो गया, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, भी
dv/dx, ठीक है। और यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, g कैपिटल V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से v dv/dx, देखो बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो g/v स्क्वायर, ठीक है, और v स्क्वायर माइनस ये स्मॉल v स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल ऑफ सेपरेबल की मदद से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो वेरिएबल ऑफ सेपरेबल की मदद से हम v वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, तो v dv अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू g/v स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2 से इधर भी मैंने मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एक एक स्टेप देखो मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इधर का भी इरेज करना पड़ेगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो क्या आपको मिलेगा, इंटीग्रेटिंग -2v अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर dv इक्वल टू, यहाँ से देखो -2g अपॉन v स्क्वायर dx, ठीक है, यही तो है। अब देखो हमने क्या किया, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा log v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इक्वल टू -2g अपॉन v स्क्वायर है तो कांस्टेंट, और dx का करोगे तो x हो जाएगा, प्लस c जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये कैसे देखो मिला है हमको। अब देखो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही वापस से मिलेगा, ठीक है, यही मिल जाएगा, ठीक है, यही टर्म मिल जाएगा आपको। अगर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से आता होगा तो आप इसको आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वापस से यही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, पार्टिकल जो क्या था, पार्टिकल डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। तो अभी इस पोजीशन पे जब पार्टिकल था इनिशियली, तो x क्या था, 0 था, और वेलोसिटी क्या था, 0 था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे और v इक्वल टू 0 रखेंगे। इनिशियली x बराबर 0 और v बराबर 0, ठीक है। तो जब रखेंगे तो log v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, सॉरी, और ये वेलोसिटी की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है, इक्वल टू -2g अपॉन v स्क्वायर, और यहाँ पे 0, x की जगह पे देखो इंटू में प्लस c। तो यहाँ से आप करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, log v स्क्वायर इक्वल टू c, यानी c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, log v स्क्वायर। तो अब आप क्या करो, इस इक्वेशन में इसको पुट कर दो। देखो मैंने ये एरो भी ड्रॉ कर दिया। तो इस इक्वेशन में अब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, log v स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्मॉल v स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, -2g अपॉन v स्क्वायर x प्लस क्या मिला है, कांस्टेंट की वैल्यू log v स्क्वायर। अब आप क्या करना है, इस log v स्क्वायर को आप इधर कर देना। तो मैं इसको भी अब देखो इरेज कर रहा हूँ और फाइनली लिख रहा हूँ। आप नोट करते जाना क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबा है, ठीक है। तो log v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, अब जब इसको इधर करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -log v स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ से क्या बच जाएगा, -2g अपॉन v स्क्वायर इंटू एक्स, ये तो बच जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे होता है log m माइनस log m, ठीक है, log m माइनस log n, ठीक है, क्या होता है log m/n, ठीक है, log पढ़े होगे आप, तो होता है, ठीक है। तो वही अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जब आप इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, log v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, ये और ये अपॉन में आ जाएगा v स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, -2g अपॉन
वी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब आप क्या कर दो, यहाँ से देखो एक और, अब आप अगर इस लॉग को हटाओगे तो ये पावर में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 9 में देखो फिर आप ये पढ़ चुके होंगे। तो वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और इसको आप इधर करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2g अपॉन वी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब आप क्या करो, इस v को भी आप इधर कर दो, तो वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2g अपॉन वी स्क्वायर इंटू एक्स। अब आप क्या करो, इस पूरे टर्म को इधर कर दो और इसको इधर कर दो। ठीक है, तो जब आप करोगे तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2g एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप कॉमन करोगे, ठीक है, तो वी स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2g एक्स अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, विच गिव्स द वेलोसिटी इन एनी पोजिशन। ठीक है, यानी वेलोसिटी हो जाएगी किसी पोजीशन पर। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, अभी मैं लिख दे रहा हूँ इसको, इधर पे भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या फाइनली हमारे पास आया है, देखो फाइनली हमारे पास आया है वी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2g अपॉन वी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ये आया हुआ है। ठीक है, इसको आप बॉक्स में बना लेना। ठीक है, विच गिव्स द वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। पोजीशन आपका क्या है, देखो एक्स है उसमें, यानी ए वेलोसिटी है, विच गिव्स द वेलोसिटी, ए वेलोसिटी दे रहा है, इक्वेशन जो है आपको वेलोसिटी दे रहा है किसी पोजीशन पर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप याद रखना। अभी हम क्या करेंगे, विच जब वेलोसिटी निकालेंगे किसी टाइम पर, यानी टाइम पर। ठीक है, तो अभी तो आप इसको नोट करो। अब हम जो पीछे की चीज़ें यूज करके हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे किसी टाइम टी पर। तो अभी तो आप इसको नोट कर लो, अभी इरेज करके फिर इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम वेलोसिटी निकालेंगे किसी टाइम टी पर। तो अभी हमने जो इक्वेशन नंबर 2 बनाया था d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू g 1 माइनस स्मॉल b स्क्वायर अपॉन कैपिटल B स्क्वायर। तो इसको हम, ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम dv बाई dt लिख सकते हैं। बिल्कुल, देखो ये चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, इसको इस ब्रैकेट को, तो v स्क्वायर माइनस स्मॉल b स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, dv बाई dt इक्वल टू, देखो बस इसको हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं g बाई वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। अब आप क्या करो, वेरिएबल और सेपरेबल की मदद से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना। तो v को एक पास कर दो, v वाले टर्म को, तो dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन वी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब आप क्या करना, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ तो क्या मिल जाएगा, dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू g अपॉन वी स्क्वायर dt। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो। ठीक है, 1 अपॉन 2v, देखो इसका इंटीग्रेशन मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे होता था dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता था, देखो हम क्या करते थे, 1/2 है। ठीक है, log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ठीक है, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई c या d कोई भी ले सकते हो। तो ये होता था, तो इसी फार्मूले की मदद से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2v log v प्लस स्मॉल v और v माइनस स्मॉल v। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप इधर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, g अपॉन वी स्क्वायर इंटू टी प्लस कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट d। ठीक है, तो लाइट चली गई है, पर अब मैंने ठीक कर दिया, आपको दिख रहा होगा।
तो इसका इंटीग्रेशन हमने किया तो 1/2 भी लॉग v प्लस बी अपन v माइनस बी, और इधर किया तो ये कांस्टेंट है g अपन v स्क्वायर, और ये dt का t और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट d। तो इनिशियली हम क्या ले सकते हैं, इनिशियली जब पार्टिकल क्या था, रेस्ट पे था, तो v इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0। तो जब आप इसमें पुट करोगे v इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 तो आपको क्या मिल जाएगा, तो जब आप पुट करोगे तो 1/2v लॉग, और यहाँ से v अब प्लस 0 और v माइनस 0 इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर इंटू 0 प्लस t। तो यहाँ से जब देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, log 1 बच जाएगा, तो 1/2v log 1, ठीक है, और यहाँ से 0 प्लस d। तो log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो d इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप जब इसमें पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/2v, ठीक है, log v प्लस स्मॉल v अपॉन v माइनस स्मॉल v इक्वल टू g/v स्क्वायर इंटू t प्लस 0, ठीक है। ये आप मिल गया आपको। अब आप नोट करो, देखो मैं इरेज करता हूँ पूरा। तो अभी देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2v log v प्लस स्मॉल v अपॉन v माइनस स्मॉल v इक्वल टू gt अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो 1/v, ठीक है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स v अपॉन v, ठीक है, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू gt अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ से देखो v से एक v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस tan हाइपरबोलिक इनवर्स को आप इधर ले जाओ, ठीक है। तो जब आप इधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा, v अपॉन v इक्वल टू tan हाइपरबोलिक gt अपॉन v, ठीक है। अब आप इस v को भी इधर कर दो तो v इक्वल टू v tan हाइपरबोलिक gt अपॉन v। अब आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं अभी मैं बता रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आप करोगे तो क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर tan हाइपरबोलिक gt अपॉन v, ये tan हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा जब आप स्क्वायर करोगे। अब देखो हम जो पहला निकाले थे वेलोसिटी किसी पोजीशन पर निकाले थे, किसी पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती थी, v स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2g x अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। ये निकाले था ना, पीछे हमने निकाला था। और ये क्या है आपका, वेलोसिटी है किसी टाइम t पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वेलोसिटी v स्क्वायर है, यहाँ पे भी v स्क्वायर है। तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि देखो दोनों बराबर हैं और यहाँ पे बराबर, तो इतना इक्वल टू इतना आप लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो मैं लिखता हूँ v स्क्वायर, यहाँ से देखो tan हाइपरबोलिक स्क्वायर gt अपॉन v, ठीक है, इक्वल टू v स्क्वायर 1 माइनस e अपॉन 2g, सॉरी e पे पावर कितना है 2g x अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से v से देखो, v से पूरा कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से tan हाइपरबोलिक स्क्वायर gt बाई v, और यहाँ से क्या 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2g x अपॉन v स्क्वायर। अब आप क्या करो, इस पूरे टर्म को इधर कर दो, तो e पे पावर 2g x अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर gt बाई v, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर gt बाई v, यहाँ से e पे पावर माइनस 2g x अपॉन v स्क्वायर, इसको लिख देना सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर gt बाई v, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन ई टू दी पावर 2g x अपॉन v स्क्वायर, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये क्या रहेगा, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर gt बाई v, ठीक है। इसको आप नोट करो।
मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो, इसको आप इधर कर देना, यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है। तो इस टर्म को आप इसके नीचे कर देना, तो 1 अपॉन सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी अपॉन भी, ठीक है, इक्वल टू, इसको जब आप करोगे तो ऊपर हो जाएगा ई 2gx अपॉन भी, ठीक है, अपॉन भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कास हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी अपॉन भी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं फार्मूले से, ई पे पावर 2gx अपॉन भी स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या, लॉग कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी अपॉन भी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2gx अपॉन भी स्क्वायर, क्यों देखो हो जाएगा। अब फिर आप इधर लॉग हटाओगे तो पावर में चला जाएगा, यानी दोनों क्या है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब इस 2 को क्या लॉग से लॉग m⁴n से आप 2 को आगे ले सकते हो, तो 2 लॉग, ठीक है, कास हाइपरबोलिक जी टी बाई भी इक्वल टू 2gx अपॉन भी स्क्वायर। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ, नोट करो आप, लॉग कॉस हाइपरबोलिक जी टी बाई भी, इधर क्या बच जाएगा gx अपॉन भी स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से आपको मिल जाएगा, देखो भी स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, लॉग कॉस हाइपरबोलिक जी टी बाई भी, ठीक है। इधर क्या मिल जाएगा, x बच जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन हो जाएगा, विच गिव्स द पोजीशन, विच गिव्स द पोजीशन एट एनी टाइम t, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, विच गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। तो पहला हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी निकाला था किसी पोजीशन पर, v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2gx अपॉन भी स्क्वायर। ये क्या था, वेलोसिटी था किसी पोजीशन पर, ठीक है। और दूसरा हमने निकाला था वेलोसिटी किसी टाइम पर, तो क्या था v स्क्वायर tan हाइपरबोलिक जी टी बाई भी। तीसरा हमने निकाला था, पोजीशन निकाला था किसी टाइम t पर, तो x बराबर v स्क्वायर बाई जी लॉग कॉस हाइपरबोलिक जी टी बाई भी। ये तीनों हमने निकाला था। ये पहला क्या था, वेलोसिटी था किसी पोजीशन पर, यानी x क्या पोजीशन है, और ये क्या था, वेलोसिटी था किसी टाइम t पर। ये क्या था, पोजीशन था पार्टिकल का किसी टाइम t पर, यानी सब हमें पार्टिकल का ही निकालना है, पोजीशन वेलोसिटी, ठीक है, पार्टिकल का ही।